The investments discussed or recommended in the market analysis video, research reports, etc. may not be suitable for all investors. Investors must make their own investment decisions based on their specific investment objectives and financial position and only after consulting such independent advisors as may be necessary. तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं और जो स्टॉक्स हमने यहाँ पे आज निकाले हैं वो हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे जो रिटेस्ट करने के लिए आए हैं उन्हीं स्टॉक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है LICI मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न लगाया हुआ है। तो अगर आपने इस स्टॉक में देखा तो ये स्टॉक का यहाँ पे IPO लॉन्च हुआ था और उसके बाद में इस स्टॉक ने लगातार यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देते हुए यहाँ पे हमें दिखाया था। तो अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बॉटम को यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम को यहाँ पे फॉर्म किया था और यहाँ इस लेवल पे ब्रेकआउट देके इस स्टॉक ने अच्छा खासा रैली यहाँ पे हमें दिखाई दिया था। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे ये जो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था इसी के आसपास यहाँ पे हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैंडल्स में भी हमें यहाँ पे वीक्स का फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर हमें निकल जाता है तो यहाँ से हम एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे इस लेवल तक का देख सकते हैं अगर मार्केट हमारे फेवर में रहा तो। और जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो यहाँ पे इस लेवल तक का आ सकता है जो कि अराउंड 1300 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि 42% के आसपास हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। बॉम्बे बुरमा, जिसका हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न लगाया हुआ है और ये जो हमने यहाँ पे लेवल को ड्रॉ किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल हमें नज़र आ रही है, जिसका हमने यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री देखा तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो इसलिए हमने इस लेवल को मार्क किया है। और अगर यहाँ पे देखा तो 2020 में यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद में यहाँ पे 2023 को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट देके अभी ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे आया हुआ है। जो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पे रिटेस्ट भी हम इसे कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया था वही लेवल के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए ये स्टॉक हमें दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक ने इस लेवल की कैंडल को मतलब इस कैंडल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम मिलने का चांसेस हो सकता है। और इसलिए इस मोमेंटम का जो टारगेट होगा वो ये प्रीवियस जो हाई है उस लेवल तक का हम यहाँ पे टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न हमने लगाया हुआ है। तो अगर आपने देखा तो ये जो लेवल हमने यहाँ पे प्लॉट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और फिर इस लेवल पे आसपास भी सपोर्ट लेता हुआ हमें ये स्टॉक दिखाई दिया था। फिर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे ये स्टॉक ने फॉल कर दिया था और अभी स्ट्रगल करते हुए उसी लेवल के आसपास यहाँ पे ये स्टॉक हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। तो इस स्टॉक को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं वन डे कैंडल के यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो इस लेवल पे इस स्टॉक को नीचे से यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। और ऊपर से अगर देखा तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो हमें यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें इस लेवल तक का यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल है उस लेवल तक के टारगेट को हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।